In today's video, I will talking about the third class of permanent tissue, which we call compound tissue. कंपाउंड टिश्यू वो टिश्यू है जो डिफरेंट सेल आपस में मिलते हैं और एक टिश्यू को बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड टिश्यू। प्लांट की बॉडी में टू टाइप ऑफ कंपाउंड टिश्यू पाए जाते हैं, एक जाइलम है और दूसरा फ्लोएम है। कंपाउंड टिश्यू को दूसरा नाम हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कंपाउंड टिश्यू या कॉम्प्लेक्स टिश्यू का नाम इस सेंस में हम इसको देते हैं कि ये जो टिश्यू होते हैं मेड ऑफ डिफरेंट सेल्स, कि मुख्तलिफ सेल्स आपस में कंबाइन हुए हैं और इस टिश्यू की फॉर्मेशन की है, तो इसीलिए हम इसको कंपाउंड टिश्यू भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी कहते हैं। दोनों का यही मतलब है कि डिफरेंट सेल जो है आपस में कंबाइन हुए हैं और इसने जो टिश्यू की फॉर्मेशन की है, तो या उसको हम कंपाउंड टिश्यू कहेंगे या इसको हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहेंगे। तीसरा नाम हम इसको कहते हैं वस्कुलर टिश्यू। प्लांट की बॉडी में जो वस्कुलर टिश्यू है वो भी हमारे साथ जाइलम और फ्लोएम है। वस्कुलर टिश्यू का क्या मतलब है? जिस तरह अगर आप ह्यूमन की बॉडी को देखें, हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कौन से वेजल्स करते हैं? ट्रांसपोर्ट हमारे साथ आर्टरी में होता है, ट्रांसपोर्ट हमारे साथ वीन में होता है, तो इनको हम कहते हैं वेजल। तो इस तरह प्लांट में ये ट्रांसपोर्ट कौन करता है? प्लांट में वाटर ट्रांसपोर्ट कौन करता है? प्लांट में फूड का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? तो वो भी हमारे साथ ये जाइलम और फ्लोएम है। जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो इस ट्रांसपोर्ट की सेंस में हम इसको कहते हैं वस्कुलर टिश्यू। ट्रांसपोर्ट वाटर इन फूड। जिस तरह हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट का काम आर्टरी या वीन का होता है, यही यही आर्टरी खुराक को भी ट्रांसपोर्ट करती है, फूड को भी ट्रांसपोर्ट करती है। अगर हमारी बॉडी में जितनी गंदगी या वेस्ट प्रोड्यूस होती है तो उसको भी ट्रांसपोर्ट करती है, बॉडी से एलिमिनेट करती है। तो इन ट्रांसपोर्ट का काम प्लांट की बॉडी में वस्कुलर टिश्यू का है। इस सेंस में हम इसको वस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। कंपाउंड टिश्यू को हम कम्प्लेक्स टिश्यू भी कहते हैं, वस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। तो ये इन बेस पर हम इसको कहते हैं। और अब टू टाइप्स, प्लांट में कंपाउंड टिश्यू की टू टाइप है, एक जाइलम है और दूसरा फ्लोएम है। In today's lecture, we will talking about the xylem. In the next lecture, we will talking about phloem. Xylem tissue. अब हम xylem tissue को explain करेंगे। Having different type of cells. Xylem में different type of cell जो है वो combine हुए हैं और उसने xylem tissue की formation की है। These cells are called xylem element. ये जो different cells आपस में combine हुए हैं और इसने xylem tissue की formation की है, तो इनको collectively हम कहते हैं xylem element। तो जाइलम में वो कौन कौन से एलिमेंट है जिसने जाइलम की फॉर्मेशन की है? जाइलम की टिश्यू में या तो हमारे पास होगा एक सेल जिसको हम कहते हैं वेजल्स, या होगा ट्रेकिड्स। लेकिन आपको ये बात याद रखना होगा कि जाइलम में वेजल्स और ट्रेकिड दोनों मौजूद नहीं होते, इनमें से हमारे साथ एक मौजूद होगा। हमारी बुक में यह रॉन्गली मेंशन किया गया है कि जाइलम टिश्यू जो है वेजल्स और ट्रेकिड की कॉम्बिनेशन से बने हैं। ये इनकी कॉम्बिनेशन से नहीं बने हैं। या तो जाइलम की टिश्यू में वेजल्स होगा या जाइलम की टिश्यू में हमारे साथ ट्रेकिड्स होगा। तो इन दोनों को हम एक्सप्लेन करेंगे। वेजल्स उन प्लांट में होगा जिसको हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो है ये वो प्लांट है जो फ्लावर को प्रोड्यूस करता है। ट्रेकिड सिर्फ उन प्लांट में होगा जिसको हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म। जो सीड को प्रोड्यूस करते हैं लेकिन फ्लावर को प्रोड्यूस नहीं करते। जब एंजियोस्पर्म में सिर्फ वेजल होगा लेकिन उनमें ट्रेकिड नहीं होंगे। इसी तरह जिम्नोस्पर्म में सिर्फ ट्रेकिड्स होंगे लेकिन इनमें हमारे साथ वेजल्स नहीं होंगे। हम वेजल्स को एक्सप्लेन करते हैं कि ये कौन सी सेल्स है। इनका जो शेप है हमारे साथ, तो वो है टेबुलर। वो टेबुलर शेप है, एक पाइप की तरह एक दूसरे के ऊपर ये अरेंज हुए हैं, तो इन शेप को हम कहते हैं टेबुलर शेप। ट्रेकिड का जो शेप है वो हमारे पास है इलोंगेटेड। सिलेंडर, एक लॉन्ग पतला सा शेप है उसका। और दूसरी में
इसमें ये क्वालिटी होगी अटैच इन टू इंड। ये इन टू इन एक दूसरे को अटैच होंगे, ये लॉन्ग सिल होंगे, सिलेंडर पतले शेप जैसे सिल्स होंगे और इन टू इन हमारे साथ अटैच होंगे। इस शेप की जो सिल है ये, इसको हम कहते हैं ट्रैकेट्स, और ये ट्रैकेट्स जो है जिम्नोस्पर्म प्लांट में होते हैं, और वेजल्स ये एंजियोस्पर्म प्लांट में होते हैं। इसका शेप जो है वो ट्यूबुलर होता है। अगर हमारे साथ वेजल है या ट्रैकेट है तो दोनों में ये क्वालिटी है कि इनका जो सिलवाल है इसमें हमारे साथ प्राइमरी प्लस सेकेंडरी सिलवाल जो है वो मौजूद है, और इसके अलावा इसमें लेग्निन की डिपोजिशन भी हुई है। डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। जब सेकेंडरी वॉल पर लिग्निन की डिपोजिशन होती है तो उसको हम टर्शियरी वॉल भी कहते हैं। जब लिग्निन की डिपोजिशन एक सिल वॉल पर होती है तो वो सिल डेड हो जाता है, वो मरता है, क्योंकि ये लिग्निन जो है ये इम्परवियस टू वाटर है। इस लिग्निन से ना वाटर का ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ना गैस का ट्रांसपोर्ट हो सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट इस सिल से नहीं हो सकता। तो ये वेजल्स और ट्रैकेट जो है ये भी डेड सिल है। जाइलम के एलिमेंट्स में एक टाइप का सिल जो होगा वो या वेजल्स होंगे या ट्रैकेट होंगे। दूसरा, जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर को ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि जाइलम फाइबर इज नथिंग बट इट इज स्क्लेरेंकाइमा सिल्स। तो जाइलम की टिश्यू में हमारे साथ फाइबर जो है स्क्लेरेंकाइमा की, ये जो स्क्लेरेंकाइमा का टाइप है, तो फाइबर सिल्स में इसमें भी इसमें होते हैं। जाइलम पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा सिल को भी हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, तो इसमें पेरेन्काइमा सिल्स जो है वो भी होते हैं। पेरेन्काइमा, फाइबर, वेजल्स, ये तीनों हमारे साथ कंबाइन होंगे, ये एक टिश्यू बनाएंगे जिसको हम कहते हैं जाइलम टिश्यू। पेरेन्काइमा, फाइबर या ट्रिकेट ये आपस में कंबाइन होंगे कौन से प्लांट में? जिम्नोस्पर्म प्लांट में, तो वो भी एक टिश्यू बनाएंगे जिसको हम कहते हैं जाइलम टिश्यू। तो इन तीनों सिल की कॉम्बिनेशन से हमारे साथ जो टिश्यू बनता है उसको हम कहते हैं जाइलम टिश्यू। इसी बुनियाद पर हम जाइलम टिश्यू कहते हैं कि ये कंपाउंड टिश्यू है, क्योंकि ये डिफरेंट सेल से बना है, वो डिफरेंट सेल हमारे साथ ये तीनों है। इसको हम कम्प्लेक्स टिश्यू भी कहते हैं। कम्प्लेक्स भी इसलिए कहते हैं कि ये मुख्तलिफ सेल से बना है। तो ये इसका ओवरऑल डिटेल था कि ये डिफरेंट सेल जो है ये आपस में मिलते हैं और ये जिस टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं तो उस टिश्यू को हम कहते हैं जाइलम टिश्यू। अब हम वेजल्स को एक्सप्लेन करते हैं। वेजल जो है ये कौन से प्लांट में मौजूद होता है? एंजियोस्पर्म। और ट्रैकिड्स जिम्नोस्पर्म। अगर ये मेरे पास प्लांट की बॉडी है और इस प्लांट की बॉडी को मैं कट करूं लॉन्गिट्यूडनल, अगर मैं इसको लॉन्गिट्यूडनल कट करूं, इस तरह मैं इस प्लांट की बॉडी को लॉन्गिट्यूडनल कट करूं और यहां मैं इसको शो करूं, तो ये वेजल्स की शेप जो है ये हमारे साथ लॉन्गिट्यूडनल जो इसकी शेप है वो है ट्यूबुलर शेप। इस तरह ट्यूब लाइक शेप है हमारे साथ। अगर आप देखिए ये एक सील है, इस तरह ये एक सील बना है, ये भी एक सील है और ये भी एक सील है। इस तरह ट्यूब लाइक ये भी एक सील है, ये भी एक सील है जो इसकी साइड पर हमारे साथ अटैच है। तो इस शेप को हम कहते हैं ट्यूबुलर की। ये एक पाइप की तरह एक ट्यूब जो है शेप है, और जो इंटरनल इसकी कैविटी है वो खाली है, इंटरनल इसमें कुछ नहीं है, और इसकी इंटरनल कैविटी को हम कहते हैं ल्यूमन। अगर आप इसके सराउंड ये सिलवाल अगर आप देखें तो ये भी हमारे साथ मोटा है और इसमें लिग्निन की डिपोजिशन हुई है। तीसरा, अगर आप देखें तो ये इंटरनल भी खाली है। इसमें बेसिकली जाइलम का फंक्शन होता है वाटर का ट्रांसपोर्ट, ताकि इसमें वाटर का ट्रांसपोर्ट हमारे साथ हो सके। तो वाटर इस तरह इसमें भी जाते हैं और इसके दरमियान हमारे साथ पिट्स है, इस डायरेक्शन में भी वाटर जाते हैं। इस तरह इसमें वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें जो पोर्स है इन सिलवाल के दरमियान, इसको हम कहते हैं फिट्स। इन सिलवाल के दरमियान जो पोर है इसको हम कहते हैं फिट।
तो ये वेजल का बेसिकली हमारे साथ स्ट्रक्चर है कि इस तरह ट्यूब टाइप सील जो है ये आपस में कंबाइन हुए हैं और इन सील्स को हम कहते हैं वेजल सील्स। इनका जो शेप है वो ट्यूबुलर शेप है। ट्रैकेट ट्रैकेट जिम्नोस्पर्म में हमारे साथ मौजूद है। अगर मैं इस प्लांट का लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर लॉन्गिट्यूडनल में इस प्लांट को कट करूं, अगर इसका स्ट्रक्चर देखूं तो ट्रैकेट का स्ट्रक्चर हमारे साथ इस तरह है, सिलेंडर, इस तरह पतले जो शेप है, स्पिंडल टाइप शेप है, जो इन टू इन एक दूसरे के साथ अटैच है और इस तरह की शेप की सील्स को हम कहते हैं ट्रैकेट और ये सिर्फ जिम्नोस्पर्म प्लांट में मौजूद है। अगर आप देखें इसका सिलवाल में भी लिग्निन की डिपोजिशन हुई है और ये डिड सिल है। वाटर का ट्रांसपोर्ट जो इसमें होता है तो इसमें होल्स होते हैं और हिल्स होल्स को हम कहते हैं पिट्स। तो इस तरह वाटर जो है इसमें ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये हमने ड्रा किया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर की लॉन्गिट्यूडनल अगर हम प्लांट को कट करें तो वेजल्स का स्ट्रक्चर ट्यूबुलर है और ट्रैकेट का स्ट्रक्चर जो है वो सिलेंडर शेप है। अगर मैं इस प्लांट को ट्रांसवर्सली कट करूं, अगर मैं इस तरह इस प्लांट को कट करूं और यहां मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा करूं तो इस तरह स्ट्रक्चर हमारे साथ आएगा। इस प्लांट की आउटर लेयर को हम कहते हैं एपिडर्मिस। ये जिस टिश्यू से बना है वो है एपिडर्मिस और प्लांट का ये रीजन हमारे साथ है कॉर्टेक्स। ये पेरेन्काइमा से बेसिकली बना है और ये प्लांट का सेंट्रल रीजन है। इस सेंट्रल रीजन में जाइलम टिश्यू जो है वो मौजूद होते हैं। बेसिकली इस सेंटर रीजन पर जाइलम टिश्यू जो है वो मौजूद होते हैं। अगर मैं इनको जूम करूं और यहां देखूं कि ये जाइलम जो टिश्यू है इसका कंप्लीट ट्रांसवर्स डायग्राम जो है वो किस तरह है। ये जो स्ट्रक्चर था वेजल्स का या ट्रैकेट का, तो ये स्ट्रक्चर इसका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर था और ये जो स्ट्रक्चर मैं इसका ड्रा कर रहा हूँ ये इसका ट्रांसवर्स स्ट्रक्चर है कि मैं इस प्लांट को ट्रांसवर्सली कट कर रहा हूँ। यहाँ मैंने प्लांट को लॉन्गिट्यूडनल कट किया था तो वेजल्स का स्ट्रक्चर ट्यूबुलर था और ट्रैकेट का स्ट्रक्चर जो था वो सिलेंडर शेप था। अगर मैं इसको ट्रांसवर्स कट करूं तो ये ट्रैकेट या वेजल दोनों का सेम शेप होगा ट्रांसवर्सली, या तो ये हेक्सागोनल होंगे या ये पॉलीगोनल होंगे। तो इस तरह की शेप इसका होगा। अगर आप देखें तो ये आपको डिफरेंशिएशन कब होगा कि इन ये क्यों ये वेजल या ट्रैकेट है, क्योंकि इसमें पिट्स होंगे। एक सेल से दूसरे के दरमियान ये पिट्स जो है ये मौजूद होंगे तो वाटर का ट्रांसपोर्ट इसमें होगा। इसके साथ यहाँ इन सेल को अगर आप देखें तो इनके दरमियान इंटरसेल्युलर स्पेसेस मौजूद है। जब सेल के दरमियान इंटरसेल्युलर स्पेसेस मौजूद होते हैं तो पेरेन्काइमा सेल होते हैं। तो ये है जाइलम, पेरेन्काइमा। अगर आप यहां देखें जिसका सिलवाल मोटा है और वो इसमें इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं है और कॉम्पैक्टली एक दूसरे के साथ टाइटली अरेंज है, तो ये हमारे पास है फाइबर्स, जाइलम फाइबर्स। तो इस तरह ये तीनों सेल जो है ये सेल, या अगर ये सेल हमारे पास ये प्लांट एंजियोस्पर्म है तो ये इन सेल को हम कहेंगे वेजल्स। अगर प्लांट हमारे साथ जिम्नोस्पर्म है तो इन सेल को हम कहेंगे ट्रैकेट्स। तो या ये ट्रैकेट होंगे या वेजल होंगे, दोनों नहीं हो सकते, या ये ट्रैकेट होंगे या ये वेजल होंगे। तो ये तीनों सेल आपस में कंबाइन होते हैं और ये जिस टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं उस टिश्यू को हम कहते हैं जाइलम। इसीलिए ये कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है प्लांट के बॉडी में, तो ऑलरेडी हमने बताया भी कि ये वस्कुलर टिश्यू है। वस्कुलर टिश्यू हम इसलिए इसको कहते हैं कि इसमें ये प्लांट जिस तरह ह्यूमन में वेजल्स होते हैं तो ये भी उन वेजल्स का काम करते हैं। तो प्लांट की बॉडी में इसका जो मेन फंक्शन है, जो कॉमन मेन फंक्शन है, वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड प्लांट, या इस वाटर में जितनी भी मिनरल डिजॉल्व होते हैं, जितना सब कुछ इस वाटर में डिजॉल्व होता है तो उनको भी ये ट्रांसपोर्ट करता है। प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ, इसकी सिलवाल में अगर आपने देखा होगा कि इसमें लिग्निन की डिपोजिशन हुई है और ये डेड सेल्स है। तो जब लिग्निन की डिपोजिशन होती है तो ये सिलवाल बहुत ज्यादा सख्त होता है, इनकी इस सिलवाल से वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं होता। अगर आप देखें ये वाटर सिर्फ इसमें पिट्स है, छोटे छोटे होल्स है, उनमें ट्रांसपोर्ट होते हैं, सिलवाल से ट्रांसपोर्ट नहीं होते। तो इनकी बिना पर ये प्लांट को एक सपोर्ट भी देता है और प्लांट को एक स्ट्रेंथ जो है वो भी देता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द जाइलम टिश्यू
In the next video, I will talking about phloem tissue. So you can take a screenshot.